बाबर आजम का इतना बुरा डाउनफॉल आखिर कैसे हुआ? क्या बाबर जब कप्तान था ईगो के मसले आ रहे थे इसमें, या इसने सिर्फ दोस्ती यारी टीम को सपोर्ट किया, या फिर जानबूझ के इसको दिमागी तौर पे टॉर्चर किया गया, इस वजह से इतना बुरा डाउनफॉल आया पड़ा है कि वो बाबर जिसके बगैर पाकिस्तान टीम मुकम्मल नहीं होती थी, अब वो टीम का हिस्सा ही नहीं है। इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। भाई सबसे पहले एक बात हमें माननी पड़ेगी, पाकिस्तानियों की औकात के हिसाब से बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन है, क्योंकि पूरी दुनिया के हिसाब से और बहुत बड़े बैट्समैन विराट कोहली के साथ जो इसका कंपैरिजन किया जाता है ना, विराट कोहली का भाई ये है कि उसमें नेचुरली टैलेंट है उस चीज का कि वो प्रेशर में मैचेस जितवा देता है। कोहली की खुद इंटरव्यूज हमने सुने हैं, वो खुद कहता है कि यार जब प्रेशर बना होता है ना, कहता है मुझे खुद समझ नहीं आती, कोई ऑटोमेटिकली कुदरती एक नेचुरली चीज हो जाती है कि पता नहीं बॉल ऐसी मिडल होने लग जाती है और प्रेशर में और अच्छी परफॉर्मेंस होने लग जाती है। इंडिया की धरती ने हमेशा बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं, तो ये एक नेचुरल चीज है कि कोहली जो है वो प्रेशर में बहुत अच्छा मैचेस फिनिश कर जाता है, इसलिए कोहली की बल्ले बल्ले। अब बाबर का जो उसके साथ कंपैरिजन है तो वो उस तरह से बनता नहीं है। बाबर ने कुछ मैचेस फिनिश किए हैं लेकिन उस तरह का फिनिशर नहीं है ये। स्टैट्स तो इसके भी बहुत अच्छे हैं। अब स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरियां तो बहुत बनाता था, लेकिन उसके बारे में मशहूर था कि सचिन जब सेंचुरी बनाता था इंडिया मैच हार जाती थी। हालांकि ये गलत बात है, लेकिन वो उस तरह से फिनिश नहीं कर पाते थे ना, इसलिए। अब इंडिया में सबसे ज्यादा लोग धोनी की क्यों बल्ले बल्ले करते हैं? क्योंकि वो फिनिशर था। कोहली भी इसीलिए बहुत बड़ा बैट्समैन माना जाता है क्योंकि वो मैच फिनिश कर जाता है, आखिर पे आगे प्रेशर सिचुएशन में निकाल जाता है। स्टैट्स के हिसाब से फखर जमान तो बहुत सारे मैचेस में फ्लॉप हो जाता है, एक आध मैच में चलता है, लेकिन क्या कि वो मैच फिनिश कर जाता है, इसलिए लोग उसको हेट वगैरह नहीं करते इतनी। बाबर का जो हिसाब है ना स्टैट्स के हिसाब से, तो ये पिछले 1-1.5 साल में कोहली के धड़ रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था। 3000 रन का रिकॉर्ड, 4000 रन का, 5000 रन का, एज अ कैप्टन 1000 रन का, कोहली के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, इसलिए कोहली के साथ इसका कंपैरिजन बहुत क्लोज होने लग गया। लेकिन भाई उसका नुकसान ये हुआ, बाबर स्टैट्स के हिसाब से तो अच्छा जा रहा था, लेकिन मैच फिनिश ना करने की वजह से वो एक चीज माइंड में बैठ जाती है कि भाई मेरा इसके साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन जब मैच होता है तो ये इतना मुश्किल मैच निकाल ले जाता है और मुझसे कुछ होता नहीं है। भाई ये चीज मेंटली बहुत इफेक्ट करती है बंदे को। लेकिन अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की औकात के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन अभी भी बाबर आजम है। बेशक उसको डाउनफॉल चल रहा है। ये जो आजकल टीवी पे बैठ के बड़े बड़े लेजेंड्स उसकी बातें कर रहे होते ना कि बाबर ये तो बाबर वो, अबे तो तुम लोगों ने क्या कुछ उखाड़ा था बे? तुम्हारी तो एक्टिंग है, तुम्हारे तो स्टाइल ही नहीं खत्म होते थे। माजरत के साथ शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, पर मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, ये अहमद शहजाद लोग, इन्होंने तो जो सारी जिंदगी में कर करा के एड़ियां रगड़ रगड़ के किया, बाबर ने 5 साल में 3-4 साल में वो सब कुछ कर दिया। तो ये जो पाकिस्तानी बैट्समैन थे ना, ये टक्कर नहीं दे सकते बाबर आजम, और इसीलिए ये सारे के सारे उसके मुखालिफ भी हुए हैं। यार ये कैसे हो सकता है कि हम तो दिहाड़ी लगाने आते थे और ये जो है इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, इतने रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहा है? पाकिस्तान के कितने कितने बड़े लेजेंड्स हैं, लेकिन अभी भी देख लो पाकिस्तान हिस्ट्री के सबसे ज्यादा सेंचुरी बाबर आजम तो कब से वो रिकॉर्ड तोड़ भी चुका है। तो पाकिस्तान की औकात के हिसाब से सबसे बड़ा बैट्समैन बाबर, ये उसकी खूबी हमें माननी पड़ेगी। लेकिन ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है ना, ये जो इतना गंद बना पड़ा है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नील हुई पड़ी है, उसकी क्या वजह है? अब बाबर की थोड़ी सी खामियां भी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी भाई। फैन मैं भी बाबर का हूँ, लेकिन जो सच है भाई वो बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन किसी को फॉलो, नो, ये बाबर का ही फायदा है और हमारा ही फायदा है कि हम सच को देखेंगे तो ही पता चलेगा चीज का। बाबर जब कैप्टन बना 2021 में, इसने इंडिया को भी हराया, बहुत अच्छी बात है। उस टाइम ये बिल्कुल पीक में चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये जो सर्कल था सारा, इनको लगने लग गया कि बस हम ही सब कुछ है, हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। ये फ्लॉप भी होते थे, किसी और को चांस नहीं देते थे, कोई उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। बाकी मुल्कों में ये होता है, थोड़ा सा कोई फ्लॉप हो, वो जितना भी बड़ा नाम हो भाई, उसको कहते हैं कि भाई तू थोड़ा रुक, बाकियों को भी चांस देना है। हम पाकिस्तान में क्या हुआ, क्योंकि बाबर जैसा कोई और बैट्समैन आया नहीं था, सबको लगा बाबर ही सब कुछ है, तो सारी अथॉरिटीज बाबर को दे दी गई एज अ कैप्टन भी। इसने भाई क्या किया कि सारे दोस्तों को सपोर्ट किया। अब अपनी तरफ से तो इसने गलत नहीं किया, इसने ये सोचा कि यार ये लड़के थे जो पहले भी जितवा रहे थे तो आगे भी करेंगे, लेकिन इसके दोस्तों ने ऐसा ठंड रखी ना, ऐसा इसको जलील करवाया पूरी दुनिया के सामने। वो अयाशी करते रहे, ये उनके लिए लड़ता रहा, दोस्तों को सपोर्ट करता रहा, वो देते रहे फुल टॉस में, बगैर वजह के हसन अली साहब आ गए, बगैर वजह के राणा बेन स्टोक्स अशरफ साहब आ गए, शादाब खान फुल टॉस में भी डाल रहा है तब भी वो टीम में आ रहा है। जो डिजर्विंग स्पिनर्स थे, अब देख लो साजिद खान, अब सारे बोल रहे हैं ना कि यार ये कितना अच्छा स्पिनर है, वो किधर था पहले? बाबर ने दोस्ती यारी टीम को सपोर्ट किया और इन सब ने मिलकर ठंड रखी, उसकी लंका लगाई। इस वजह से जो डिजर्विंग लोग थे उनको चांस नहीं मिला। कामरान गुलाम क्या कहता है, अभी उसने सेंचुरी बनाई है ना डेब्यू मैच में, वो यही कह रहा है कि यार पिछले 4 साल से मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मतलब मैं आता हूँ टीम में, बाहर निकाल देते हैं। तो कहता है मैं तड़प रहा था, मुझे कोई चांस तो मिले, ऐसे लोगों को चांस नहीं दिया गया। साजिद खान को देख लो, वो टक्कू भाई गजनी स्टाइल में वो डॉन बन के, कटप्पा बन के घूम रहा है, लिटा रहा है टीमों को, ये भी कितना डिजर्विंग है। वो भी यही रोना रो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे चांस नहीं दिया गया भाई, निकाल देते बगैर वजह के। वो जो इनको खुली वाग दी गई, उसकी वजह से क्या हुआ,
रिजर्व लोगों को भी चांस नहीं मिला, इनको लगा सब कुछ हम ही हैं, उस वजह से इन्होंने ठंड रखना शुरू कर दी, परफॉर्मेंस भी निल होती गई। 2023 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हारे, बाबर से कैप्टेंसी छीन ली गई। कैप्टेंसी किसको दी गई? शाहीन अफरीदी को। बाबर वहां से हैरान हुआ कि यार ये तो मेरी सपोर्ट करता था, ये इस कैप्टेंसी ने कैसे ले ली? फिर शाहीन हारा, उसको कैप्टेंसी से हटाया गया, फिर फौरन बाबर ने कैप्टेंसी दोबारा पकड़ ली। क्यों भाई? यहाँ से सब कुछ गलत हो गया भाई। बाबर ने कहा कि मुझे शाहीन कैप्टेंसी से हटाने वाला कौन होता है, मैं दोबारा से इसको नीचे लगाऊंगा। और एक और भी बहुत बड़ी वजह थी, दोबारा जब बाबर ने कैप्टेंसी पकड़ी ना, तब इमाद वसीम और आमिर भी वापसी कर रहे थे टीम में, और ये वही दोनों थे जो बाबर के खिलाफ बातें करते थे। इसने कहा बे इनको तो नीचे लगा के रखूंगा, मैं बताऊंगा इनको हूँ कौन मैं। यहाँ से एक अंधे बंदे को पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत ईगो का भी मसला है। हम खुद बाबर को सपोर्ट करते हैं, पर जो चीजें गलत हैं उनके ऊपर बोलना भी एक इंसानियत होती है, एक मर्दानगी होती है भाई, वो चीजें भी माननी चाहिए हम सबको। हम अभी भी चाहते हैं कि बाबर कम बैक करे भाई, इसकी बैटिंग के हम अभी भी फैन हैं। ये जो ईगो वाले मसले थे, ये सब मिल मिलाकर इनको ले डूबे और बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो निल होती गई। जो बाबर आजम एक बड़ा बैट्समैन बनता जा रहा था, वो बाबर आजम अपने दोस्तों को डिफेंड करते करते खुद को गंवाने लग गया। वो दोस्त इसकी लंका लगाने लग गए और कैप्टेंसी के चक्कर में, ईगो के चक्कर में पड़ता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बाबर एक मैच में अगर रन्स नहीं करता था ना, टीम हारती थी। रन्स बाकी भी नहीं करते थे, लेकिन क्या होता, सारे का सारा मलबा बाबर पे। क्योंकि एक और चीज भी याद रखना, जो बड़ा नाम होता है ना, जो बड़ा ब्रांड होता है, हेटर्स भी उसी के होते हैं। वो इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि भाई ये तो हम जैसा है, ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है, कब मौका मिले इसकी टांगे खींचे। तो भाई लोगों को मौका मिला और लोगों ने भाई जो पकड़ के इसकी टांगे खींची हैं, जो घसीट के लाए हैं इसको कि तू कहां से दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, नीचे चल। हालांकि सिर्फ बाबर फ्लॉप नहीं हो रहा, टीम में 10 बंदे और भी है भाई, वो क्या कर रहे थे? पिछले कुछ अरसे से यही सीन चलता आ रहा है। मादरत के साथ एक और चीज भी है कि ये बैट्समैन जो है ना, हमारे पास ज्यादातर नल्ले बैट्समैन है। और ये नून से बोल रहा हूँ, दाल से मत समझ लेना, दिहाड़ीदार लोग हैं, बस दिहाड़ी लग जाए, अपना काम बन जाए, बाकी भाड़ में जाए। टीम तेल लेने, मैच जितवाने, कौन किसको पड़ी है मैच जीतने की? परफॉर्म कोई भी नहीं करता था, लेकिन मलबा सारा बाबर आजम पे। अब वो माइंड पे एक अलग प्रेशर, ये एक कंप्लीटली तौर पे मेंटली टॉर्चर हुआ है बाबर आजम का। नंबर एक, जो इसकी कैप्टेंसी में ये दोस्तों यारों के सर्कल को सपोर्ट करता रहा, उन्होंने कख भी नहीं किया। दूसरा, जो टीम में ग्रुपिंग चलती रही है इसके खिलाफ, और ये रल मिलके जो भी है वो सब चीजें। तीसरा, जो कोहली के साथ इसका कंपैरिजन अंधाधुन हुआ, भाई बंदे में कुछ था तो कोहली जैसे बड़े बैट्समैन के साथ कंपैरिजन हुआ ना, वरना बाकियों का कुछ हो, बाकी तो घंटा भी नहीं कंपैरिजन होते। उस कंपैरिजन की वजह से बाबर तो कह रहा था कि मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी दिमाग में आ जाता है ना कि यार मैं कुछ तो हूं जो कंपैरिजन हो रहा है। उस कंपैरिजन में कोहली बड़े बड़े मैचेस निकाल के लेके जा रहा है और बाबर आजम जो है वो कुछ कर नहीं रहा है, वो चीज का प्रेशर। फिर ये जो थोड़ा बहुत फ्लॉप हुआ, उस फ्लॉप को एक बड़ा फ्लॉप बताकर, दिखाकर, सोशल मीडिया पे हवा बनाकर इसको जो बदनाम किया गया, वो सब चीज का प्रेशर। भाई बंदा कहने को कह सकता है कि नहीं मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक इंसान है। आप खुद अपने पे रख के सोचो, थोड़ा सा भी प्रेशर हो ना, बंदे का दिमाग फटने वाला हो जाता है। और जब इतनी सारी चीजें, जो इतनी सारी खिचड़ी इकट्ठी हो जाए ना, कुछ बंदे की अपनी गलतियां हो, कुछ बंदे को गिराया जाए, ये सब मिल मिला के बहुत बड़ा हवा बन जाता है, बंदा फिर बढ़ जाता है। अभी क्या हुआ बिल आखिर, इसने कैप्टेंसी छोड़ी है ना, और क्या लिखा है इसने स्टेटमेंट में बाबर ने कि ये कैप्टेंसी के चक्कर में मेरी बैटिंग खराब हो रही है, मैं मेंटली तौर पे रिलैक्स होना चाहता हूँ। ये सब क्या है? ये वही तो है जो हम कितने अरसे से पीट रहे थे कि बाबर मत कर, अपने साथ जुल्म कर रहा है तू। वही चीजें इसको अब समझ में आई और इसने कैप्टेंसी छोड़ी है। चलो ये अच्छा हुआ, हम खुद ही कह रहे थे कि इसको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा दिमागी तौर पे सेट होना चाहिए। बैटिंग में मसला नहीं है, टेक्निक तो इसकी खराब थोड़ी हो सकती है, इतने बड़े बड़े इसने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं तो आगे भी तोड़ सकता है भाई। अब इसको जाके रेस्ट मिला। एक और अच्छी चीज इसमें ये है कि जब इसको रेस्ट मिलता है, बाकियों की तरह मनोरंजन मनाने नहीं, लच्छन दिखाने नहीं निकल जाता, बल्कि हजुमरा पे चला जाता है, घर रहता है। ये डिसेंट लड़का, घरेलू लड़का है, तो उम्मीद है भाई अब चीजें शायद सेट हो जाए। मैं तो कहता हूँ ये रेस्ट थोड़ा बहुत नहीं, एक लंबा रेस्ट ले, बेशक 2-4 महीने का भाई, बिल्कुल सुकून कर। ये सारी ग्रुपिंग, कैप्टेंसियां, कंपैरिजन, ये सब चीजें गई भाड़ में। एक नया, जिस तरह यंगस्टर बाबर आजम आया था, उस तरह का बन के, नया नवेला बन के आ भाई। ऐसे माइंडसेट के साथ अगर बाबर आजम कम बैक करेगा तो मुझे लगता है कुछ कमाल ही कर सकता है। मेरी नाके शकल के मुताबिक तो भाई ये 2-4 चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, शायद कोई मिस हो भी गई हो, लेकिन अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक ना हो तो बेशक आप अपनी राय बता सकते हैं। जरूर बताना यार प्लीज, बाबर के डाउनफॉल की असल क्या वजह आपके हिसाब से, और कैसे ये कम बैक कर सकता है, प्लीज कमेंट्स में बताना। और इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।